Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is Great Booster Academy channel. फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग? होप सब ठीक है, सेफ होंगे. तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, द लास्ट वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड different entries that were related to the depreciation, discount allowed and discount received. तो लास्ट क्लासेस में हमने डेप्रिशिएशन के रिलेटेड कुछ एंट्रीज के बारे में डिस्कस किया था, डिस्काउंट रिसीव्ड के बारे में और डिस्काउंट अलाउड के बारे में डिस्कस किया था. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टैली चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट. तो डेबिट नोट कब इशू किया जाता है, क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है, उसके पहले हमें उसका फंडा थोड़ा क्लियर होना पड़ेगा कि एग्जैक्टली डेबिट नोट कब दिया जाता है और क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है. अगर सिंपल वे में बोला जाए तो डेबिट नोट इज इशूड व्हेन देयर इज ए परचेज रिटर्न. जब एक परचेज रिटर्न करते हैं आप तो उस समय हमको डेबिट नोट इशू करना पड़ता है और उससे क्या होता है, एंड इट रिड्यूसेस द रिसीवेबल्स. आपको वहां पर रिसीवेबल्स में रिड्यूस हो जाता है. सिंपल वे में ऑपोजिट केस में आ जाता है, क्रेडिट नोट भी आता है. क्रेडिट नोट इज इशूड व्हेन देयर इज ए सेल्स रिटर्न. तो अगर सिंपल तरीके से अगर हम समझाएं तो डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट हम उस समय इशू करते हैं जब परचेज रिटर्न होता है और क्रेडिट नोट हम तब इशू करते हैं जब कोई सेल रिटर्न होता है. तो देखिए, अगर कभी आप परचेज नहीं करते, सेल नहीं करते, तो उसके अगेंस्ट में भी हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी इशू करते हैं अगेंस्ट द सर्विसेज. तो जब हम लोग फॉर एग्जांपल आप कुछ एक सर्विस गेन करते हैं और उसके रिलेटेड अगर आपको किसी का अमाउंट में रिड्यूस करवाना होता है, आपने कुछ एक परचेज किया है, समझ लीजिए आपने कुछ एक गुड्स परचेज किया है और उसको आप रिटर्न करना चाहते हैं. तो जब आप उसे रिटर्न करेंगे तो आप मुझे बताइए, तो उस केस में बंदा जिसको आप पे करना रहेगा उसका वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा. समझ लीजिए आपने सिंट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से कुछ परचेज किया है, 10 पीसेस ऑफ कुछ गुड्स परचेज किया है, 10 पीसेस ऑफ मिक्सर ग्राइंडर ले सकते हैं आप, उससे परचेज किया है और आप उसमें से 2 पीसेस रिटर्न करना चाहते हैं. तो आप नॉर्मल से बात जानते होंगे, अगर हम 2 पीसेस उसे रिटर्न करते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू होता है हमें और 10 पीसेस का वैल्यू नहीं देना पड़ेगा, हमें और 8 पीसेस का वैल्यू जो अमाउंट पेंडिंग रहेगा उसे पे करना होगा. तो उसी केस में हम लोग को डेबिट नोट इशू करना पड़ता है. तो ये आप सिंपल से समझ के रखिए कि जब भी हम लोग को कोई परचेज रिटर्न करना होता है तो हमें उसे डेबिट नोट में टैली में रिकॉर्ड करना होता है और जब हमें कुछ सेल रिटर्न का रिकॉर्ड करना होता है तो उसे हम लोग को क्रेडिट नोट में चढ़ाना पड़ता है. तो देखिए, पहले डेबिट नोट क्रेडिट नोट को रिकॉर्ड करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उसे एक्टिवेट करना पड़ता है. तो बाय डिफॉल्ट टैली में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर्स एक्टिवेट नहीं रहते हैं. देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर थोड़ा इसको लाइट कलर में डिस्प्ले कर रहा है, ये इनएक्टिव है. अभी ये डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट आर नाउ इनएक्टिव. तो इससे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक्टिव करना पड़ता है. तो एक्टिव करने के लिए हमने पहले ही आपको बोला था, आपको F11 फीचर्स का यूज करना पड़ेगा. F11 जो ऑप्शन है जिसमें आपको जो एडिशनल फीचर्स हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको कुछ एडिशनल फीचर्स एक्टिवेट करना होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्सिंग जर्नल इज ऑल्सो डीएक्टिवेटेड, F10 मेमोज जो मेमो रैंडम वाउचर्स का जो भी है वो भी डीएक्टिवेटेड रहता है. तो ये सब बाय डिफॉल्ट डीएक्टिवेट होके रहता है, इनएक्टिव होता है. अगर आपको इसका रिक्वायरमेंट है तो आप इसे एक्टिव कर सकते हैं, वरना ये इनएक्टिव रहने से भी चलेगा. तो हम कैसे कोई एडिशनल फीचर्स को एक्टिवेट करेंगे, उसके लिए हमको F11 प्रेस करना पड़ेगा. तो जैसे ही F11 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट का एक ऑप्शन देखिए यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया रहेगा, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट. बाय डिफॉल्ट इट इज नो, ये भी फिलहाल क्या है, नो है. तो इसे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एनाबल करना है. यस. उसके बाद हमें है रिकॉर्ड क्रेडिट नोट, रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड. देखिए, क्रेडिट नोट डेबिट नोट रिकॉर्ड करने का दो मेथड होता है. आप इधर जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं डेबिट क्रेडिट का यूज करके, जैसे हमने डेप्रिसिएशन का यूज किया था, डेप्रिसिएशन एंट्री जैसे हमने किया था, डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट को यूज करके किया था. तो वैसे आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप इनवॉइस मोड में यूज कर सकते हैं. आजकल के जनरेशन में हम लोग इसे इनवॉइस मोड में यूज करते हैं, क्योंकि ना अगर आप रिटर्न करते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको एक इनवॉइस देना पड़ता है, एक बिल देना पड़ता है कि आपको कौन कौन सा चीज आप रिटर्न कर रहे हैं और उस चीज, वो जो गुड्स है उसका वैल्यू कितना है और वो कितने कितने आइटम्स है. तो इसलिए आपको यहाँ पर इसे एनाबल करना है. तीनों चीजों को एनाबल करना है. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल F11 प्रेस करना है, फीचर्स ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा. वहां पर राइट साइड में आपको इनवॉइसिंग के हेड में यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट नो होके दिख रहा होगा. अगर आपके में एनाबल है, अगर आपने कभी पास्ट में एनाबल किया होगा, तो अगर ये एनाबल है तो ऑल उसमें ऑल सेट, उसमें और कुछ एनाबल करने का जरूरत नहीं है और कुछ चेंजेस करने का, मॉडिफिकेशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. इन केस इफ दिस इज नो तो आप इसको यस कीजिएगा, तीनों को यस कीजिएगा और यहाँ पर एंटर प्रेस करके इस वाउचर को एक्सेप्ट कर दीजिएगा.
जैसे ही आप इसका एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करते हैं, जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो देखिएगा यहाँ पर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का जो ऑप्शन था जो इनएक्टिव था, इट्स नाउ एक्टिव, ये अब एक्टिव हो गया है। तो इससे हम लोग कैसे ओपन करिए, तो देखिए मैंने आपको बताया था टैली के फर्स्ट क्लासेस में, आपको मैं आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा। जो फर्स्ट ऑप्शन में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वीडियोस में बताया था कि हम लोग टैली में जितने भी सब शॉर्टकट्स है उसे कैसे यूज करें। क्योंकि ना देखिए जैसे सेल्स के लिए जो शॉर्टकट है F8 है, इन द सेम पॉइंट क्रेडिट नोट शॉर्टकट भी F8 ही है। तो बट डिफरेंस क्या है, देयर है डिफरेंस ऑफ डबल अंडरलाइन। यहाँ पर देखिए F8 के नीचे एक भी अंडरलाइन आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर ये क्रेडिट नोट के नीचे F8 के नीचे आपको डबल अंडरलाइन मिलेगा। मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था कि अगर टैली में एक शॉर्टकट के नीचे सिंगल अंडरलाइन होता है तो आपको उसको ऑल्ट यूज करके वो शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा। समझ लीजिए जैसे यहाँ पर अभी क्रेडिट नोट के नीचे F8 के नीचे दो अंडरलाइन है, तो हमें यहाँ दो अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन है, तो हमें यहाँ कंट्रोल की यूज करके F8 को प्रेस करना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मली F8 प्रेस करता हूँ तो देखिए मैं अगर F8 प्रेस करता हूँ तो सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। अगर मैं F8 प्रेस करता हूँ तो सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। बट अगर मैं कंट्रोल प्लस F8 प्रेस करता हूँ तो उस केस में वो डेबिट नोट सॉरी क्रेडिट नोट ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्रेडिट नोट ओपन हो चुका है। तो सेम केस में डेबिट नोट का भी वही है, अगर आपको F9 प्रेस करना है तो वो परचेज ओपन होगा, और कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो वो आपका कौन सा ओपन हो जाएगा, वो डेबिट नोट ओपन हो जाएगा। तो इन द सेम केस आपको इसी के हिसाब से शॉर्टकट भी याद करने के लिए बहुत सिंपल है। देखिए परचेज, मैंने आपको कहा था डेबिट नोट कब हम लोग इशू करते हैं, जब परचेज रिटर्न होता है। तो देखिए इसलिए डेबिट नोट का और परचेज का शॉर्टकट एक ही है, F9। उसके बाद आप कंट्रोल यूज कर सकते हैं, वो आपको रिमेम्बर करने के लिए ये ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कभी शॉर्टकट याद ना रहे, परचेज का याद रहे, आपको मिनिमम 5 शॉर्टकट्स याद रखना होगा, 5 to 6, एक कॉन्ट्रा का, पेमेंट का, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स और परचेज का। और जो रहेगा उसी के साथ रिलेटेड रहेगा। जैसे देखिए परचेज का शॉर्टकट F9 है, तो परचेज रिटर्न के लिए हम लोग को डेबिट नोट यूज करना पड़ता है, तो उसके लिए भी शॉर्टकट F9 ही है, बस हमको एक कंट्रोल का एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा। इन द सेम केस सेल्स का, जब सेल्स रिटर्न होता है तब हम लोग को क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ता है। तो जब हम लोग का F8 का शॉर्टकट सॉरी सेल्स का शॉर्टकट F8 है, तो क्रेडिट नोट का शॉर्टकट भी F8 ही है, क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है। बट एक्स्ट्रा क्या एडिशनल हमको यूज करना पड़ता है, यहाँ पर कंट्रोल की यूज करना पड़ता है। तो हम आते हैं हमारे प्रैक्टिकल नोट्स की तरफ। प्रैक्टिकल नोट्स में क्या डिटेल दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है पॉइंट नंबर 39 में कि डेबिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम राजेश सेल्स ऑफ अमाउंटिंग रुपीज। यहाँ पर अमाउंट नहीं लिखा गया है, अमाउंट हम लोग चेक कर लेंगे क्या अमाउंट आता है। तो हम लोग डेबिट नोट एक रिसीव करते हैं। तो डेबिट नोट किससे रिसीव करते हैं, राजेश सेल से। तो हम लोग देखिए नोट में अगर प्रैक्टिकल नोट की तरफ जाते हैं तो राजेश सेल एग्जैक्टली हमारा कौन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजेश सेल यहाँ पर सन्डे डेटर सेक्शन में आता है। तो ये हमारे लिए डेटर है। तो डेटर है मतलब हमने उन्होंने कुछ सेल किया होगा, उसके अगेंस्ट में हमको क्या मिला है, डेबिट नोट मिला है। तो मतलब ये हमारे लिए एक परचेज सेल रिटर्न है। ये क्या है, सेल रिटर्न। ऑब्वियसली ये हमारे लिए क्या है, हमने इसको सेल किया था तो उसके रिलेटेड हमें क्या हुआ है, सेल रिटर्न हुआ है। तो देखिए उन्होंने हमें डेबिट नोट दिया है, हमने डेबिट नोट नहीं दिया है, राजेश सर ने डेबिट नोट दिया है। तो हम उसे किस में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट नोट में। ऑब्वियसली जैसे देखिए जब हम कुछ परचेज करते हैं तो देखिए जो बंदा हमें सेल करता है तो उसके लिए वो सेल वाउचर होता है, वो हमें एक सेल इनवॉइस देता है, उसके अगेंस्ट में हमको परचेज इनवॉइस में उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो जैसे अगर हमको परचेज इनवॉइस मिलता है तो हम उसमें सेल में डालते हैं, और अगर सेल इनवॉइस मिलता है तो हमें परचेज में डालते हैं। यही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होता है। अगर आपको डेबिट नोट मिल रहा है तो आपको इसको क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये आपका परचेज रिटर्न सॉरी सेल रिटर्न है, ना ही परचेज रिटर्न। तो अब परचेज रिटर्न किसके लिए होता है, राजेश सेल के लिए। ये परचेज रिटर्न राजेश सेल के लिए है, इसलिए राजेश सेल ने हमें डेबिट नोट दिया है उसके अगेंस्ट में। तो हमें इसे कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट नोट में। तो हम यहाँ पर टैली ओपन करेंगे, क्रेडिट नोट ऑलरेडी ओपन है। तो यहाँ पर अभी हमें यहाँ देखिए हमारे जो प्रैक्टिकल नोट्स में दिया गया है क्या क्या आइटम हमको डिफरेंट किया गया है। हमें 2 पीसेस ऑफ टॉमटम मिक्सर ग्राइंडर रिटर्न किया गया है, जिसका एमआरपी है 2000 रुपीज, बट टैक्सेबल वैल्यू है 1904 रुपीज 76 पैसे। सेम टू सेम केस में क्वालिटी एलईडी बल्ब 1 पैकेट हमको रिफंड किया गया है, उसका 400 रुपीज एमआरपी है पैकेट का, और उसमें 1 पैकेट में 4 पीसेस होता है जो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। उसका पर पैकेट का जो टैक्सेबल वैल्यू है, क्योंकि ना ये होता है एमआरपी वैल्यू। अगर अभी तक आपको एमआरपी वैल्यू जो एमआरपी वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आई बटन में सजेस्टेड वीडियोस में उसका लिंक जरूर अपलोड कर दूंगा, आप जरूर से देखिएगा। क्योंकि ना अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट क्लियर इन टैक्सेबल वैल्यू एंड मार्जिनल वैल्यू, जिसे हम लोग एमआरपी वैल्यू भी बोलते हैं, आप कोई भी एंट्रीज नहीं कर पाएंगे, एंट्रीज समझने में आपको प्रॉब्लम होगा।
तो वो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है टैली में। अगर आपको मार्जिन, जो थियोरेटिकल नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज इज नॉट एनफ, आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी कुछ होना चाहिए। इसलिए मैंने एक ब्लॉग बनाया है, जिस ब्लॉग में आपको लिंक भी दे दिया गया होगा इस डिस्क्रिप्शन में। उस ब्लॉग में जाके आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आप वहां पर जाके अपना थियोरेटिकल नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डेबिट नोट क्या है, क्रेडिट नोट क्या है, वहां पर पूरा डिटेल दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें 3 टाइप्स ऑफ आइटम्स हमको रिफंड किया गया है: क्रॉम्पटन मिक्सर ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक क्वालिटी एलईडी बल्ब और अजंता क्लासिक बल्ब क्लॉक। ये 3 आइटम हमको रिफंड किया गया है, उसका क्वांटिटी भी दिया गया है और उसका एमआरपी भी दिया गया है। तो उससे हम लोग का भी यहाँ रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओरिजिनल इनवॉइस नंबर देना है। तो एग्जैक्टली देखिए, जब भी ये रिटर्न होता है तो कुछ एक बिल के अगेंस्ट रिफंड होता है। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में आपको क्या देना है कि वो जो परचेज रिटर्न, सॉरी, वो जो उसके हिसाब से वो जो परचेज रिटर्न कर रहा है, तो वो किसके हिसाब से, कौन से बिल के हिसाब से, इनवॉइस के हिसाब से रिटर्न कर रहा है, उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर हमने तो स्टार्टिंग में परचेज सेल करते वक्त कुछ इनवॉइस नंबर नहीं दिया था, तो आप यहाँ पर कुछ भी एक वैल्यू दे दीजिए। और हमें तो पता है ये टैली का एजुकेशनल मोड है, तो डेट आप यहाँ पर जो चाहे दे सकते हैं, बट यहाँ पर दिया जाता है ओरिजिनल इनवॉइस का डेट। इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे समझ लीजिए ये राजेश सेल ने हमने इसको जरूर सेल किया होगा, कभी ना कभी इस आइटम को सेल तो किया होगा ना, उसी के तो अगेंस्ट उसने हमें रिटर्न किया है ना। तो उसने कौन से हमारे सेल इनवॉइस के रिगार्डिंग उसको रिटर्न किया है, तो उसी का डिटेल हमें देना है। समझ लीजिए राजेश सेल को हमने देखिए प्रीवियस से यही आइटम सेल जरूर किया होगा, आप नोट्स में देखिए हमने उसे 17,055 रुपीज का जो हमारा बिल होता है, एक इनवॉइस होता है, उसमें हमने ये सब आइटम्स को सेल किया था। उसी के अगेंस्ट में हमने उसने हमको वो आइटम रिटर्न किया है। तो यहाँ का डिटेल, इस जो बिल का इनवॉइस का डिटेल जो रहेगा और डेट रहेगा, किस दिन हमने उसको एक्चुअल सेल किया था, उसका डिटेल आपको यहाँ पर देना है। अब पार्टी अकाउंट नेम किसने हमें रिटर्न किया है, राजेश सेल ने। राजेश ने सेल्स ने हमें डेबिट नोट दिया है, उसके अगेंस्ट में हम क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। यहाँ पर एंटर प्रेस करके आप आगे जा सकते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ द आइटम, कौन कौन सा आइटम उसने रिटर्न किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है क्रॉम्पटन मिक्सचर ग्राइंडर। क्रॉम्पटन मिक्सचर ग्राइंडर, तो देखिए हमारे पास अभी यहाँ पर 9 पीसेस है। तो देखिए जब हमारे पास कुछ परचेज सेल रिटर्न होता है, तो मुझे आप बताइए कि यहाँ पर हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, कि जब भी आप कुछ आइटम आपका सेल रिटर्न होता है, तो ऑब्वियसली जो आइटम आपके पास आता है, तो आपका स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, स्टॉक का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो देखिए क्रॉम्पटन मिक्सचर ग्राइंडर का यहाँ पे 9 पीसेस स्टॉक दिखा रहा है। हम जैसे ही इसे रिकॉर्ड करके सेव कर देंगे, ये 9 पीसेस का 11 पीसेस हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमें 2 पीसेस रिटर्न किया है। समझ पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका एमआरपी वैल्यू कितना है, 2000 रुपीज। कितना क्वांटिटी उसने हमें रिटर्न किया है, 2 पीसेस। पीसेस जरूर चेक कीजिएगा, और उसका देखिए ऑटोमेटिकली वैल्यू आ गया 1904.76 प्राइस, ये ऑटोमेटिकली आ गया है। एंटर। ये तो हमारा 5% है, तो ये हमारा 5% में जाएगा। ये सेल टैक्सेबल हमारा ये 5% में जाएगा, इनसाइड सेल 5% में जाएगा। ये ऑप्शन एक एक्सटेंडेबल है, इससे हम लोग डीएक्टिवेट करते हैं, नो रिलेट, इसका कुछ जरूरत नहीं है वैसे। तो क्रॉम्पटन मिक्सचर ग्राइंडर कौन सा परसेंटेज है, हम वापस भी चेक कर लेते हैं। क्रॉम्पटन मिक्सचर ग्राइंडर आई थिंक राइट 5% ही है। हमारा एलईडी बल्ब और बल्ब का जो 12% में आता है। तो देखिए हम वापस आ जाते हैं, बैक करते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं। और क्या हम उसने रिटर्न किया है, क्वालिटी एलईडी बल्ब। क्वालिटी एलईडी बल्ब उसने रिटर्न किया है, क्वालिटी एलईडी बल्ब। तो देखिए क्वालिटी एलईडी बल्ब का भी अभी स्टॉक, फिजिकल स्टॉक 10 दिखा रहा है, तो बढ़ जाएगा। प्राइसेस कितना है, 400 रुपीज मार्जिनल वैल्यू है। उन्होंने 1 पैकेट रिटर्न किया है, 1 पैकेट। तो 1 पैकेट मतलब 4 पीसेस। तो देखिए यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू नहीं आ रहा है, आपको मैन्युअली हाथ से एंटर करना पड़ेगा। एंटर। तो देखिए यहाँ पर हमको चूज करना है इनसाइड सेल 12%, इनसाइड सेल 12%। उससे पहले आपको ये भी चेक करना है कि राजेश सेल आपका इनसाइड में आता है या आउटसाइड में। राजेश सेल उड़ीसा में है, इसलिए हमने यहाँ पर सब जगह इनसाइड चूज किया है। अगर राजेश सेल आउटसाइड का होता तो हम यहाँ पर आउटसाइड सेल 12% चूज करते हैं, या फिर 5% चूज करते। नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद, उसके बाद और एक क्या आइटम उन्होंने रिटर्न किया है, उसने रिटर्न किया है अजंता, अजंता क्लासिक वॉल क्लॉक, जिसका एमआरपी रुपीज है 1400। और उसने टोटल 1 केसेस रिटर्न किया है, 1 केसेस मीन्स 2 पीसेस, और उसका टैक्सल वैल्यू है 1250 रुपीज। इससे भी आपको इनसाइड 12% चूज करना है।
After completion, you have to add the tax, CGST, SGST. CGST, SGST क्यों लग रहा है आपको पता है? Because this transaction is performed in within the state, inside the state. Inside the state जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो हम उसके अगेंस्ट में CGST और SGST लगाते हैं, और वही सेम ट्रांजेक्शन आउटसाइड द स्टेट होता है तो उसके अगेंस्ट में हमको IGST इनपुट करना है। तो देखिए यहाँ कोई राउंड ऑफ नहीं है, तो हम यहाँ पर राउंड ऑफ करने का जरूरत नहीं है। प्रोवाइड GST डिटेल, यस। तो ये एग्जैक्टली आप किस लिए इशू कर रहे हैं? व्हाई यू हैव इशूइंग द क्रेडिट नोट? फॉर द सेल रिटर्न। हम सेल करे थे, उसके अगेंस्ट में हमको सेल रिटर्न हो रहा है, तो एंटर। और यहाँ पर हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है बायर्स डेबिट नोट नंबर। मैंने आपको कहा था बायर क्या करेगा, वो आपको डेबिट नोट देगा, जो जिसको रजिस्टर आपको डेबिट नोट देगा तो उसका एक नंबर, इनवॉइस नंबर आया होगा, वो नंबर आपको यहाँ इनपुट कर देना है। हम कुछ भी एक नंबर एंट्री कर देते हैं, डेट सेम रखिएगा कि आप जो भी चाहे चेंज कर सकते हैं। एंटर एंटर। मैं वापस आपको बता दे रहा हूँ, जीएसटी रिटर्न में रीजन फॉर इशूइंग नोट, आप ये क्रेडिट नोट क्यों इश्यू कर रहे हैं? क्योंकि ये सेल रिटर्न है आपका, और इसके अगेंस्ट में आपको डेबिट नोट मिला हुआ, तो उस डेबिट नोट का नंबर और उसका डेट आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। दैट्स इट। तो देखिए अब हम जब जाते हैं एस्केप करके स्टॉक समरी में जाते हैं, हमारा आया था क्रॉम्पटन मिक्सचर ग्राइंडर। मिक्सचर ग्राइंडर के अंदर जाते हैं, क्रॉम्पटन मिक्सचर ग्राइंडर का देखिए अभी यहाँ पर 11 पीसेस दिखा रहा है। देखिए पहले यहाँ पर कितना दिखा रहा था, टोटल यहाँ पर 2 पीसेस था, यहाँ पर टोटल 8 पीसेस था। 3 परचेज हुआ, 11 हुआ, 2 माइनस हो गया था 9, फिर यहाँ देखिए फिर +2 हो गया। यहाँ पर माइनस सिंबल इसलिए दिखाया गया है कि प्लस हो गया है, बाहर से रिटर्न हुआ है राजेश सेल की तरफ से क्रेडिट नोट, यहाँ देखिए यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। तो ये बढ़ के कितना पीसेस हो गया, 11 पीसेस हो गया। सेम टू सेम केस में अगर आप जाते हैं वॉल क्लॉक में, अजंता वॉल क्लॉक में भी वैसे ही आपको पूरा डिटेल देखना पड़ेगा। 5 पीसेस था आपका, 5 पीसेस में 2 पीसेस सेल हो गया था, सॉरी परचेज हुआ, तो 7 पीसेस। 7 पीसेस के बाद फिर क्रेडिट नोट आया, तो देखिए 7 + 1 8 हुआ। तो आप देख सकते हैं, तो ऐसे हमने कैसे क्रेडिट नोट रिकॉर्ड किया आपने देखा। अब सेम केस में हम डेबिट नोट इशू किया है। देखिए अब सेकंड एंट्रीज में दिया गया ट्रांजेक्शन पॉइंट में कि डेबिट नोट इशू टू उषा एंड उषा कॉर्पोरेशन। अब हमने डेबिट नोट इशू किया है, तो देखिए यहाँ प्रैक्टिकल नोट में कुछ चेंजेस मैंने किया है, मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पर क्रेडिट नोट की जगह डेबिट नोट लिखा रहेगा, तो डेबिट नोट हमने इशू किया ना है कि क्रेडिट नोट इशू किया है। हमने डेबिट नोट इशू किया है, इसके अगेंस्ट में फिर उषा एंड उषा कॉर्पोरेशन उसको क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड करता है, तो वो हमें उसके साथ कुछ रिलेटेड नहीं है, वो किस में रिकॉर्ड करता है किस में नहीं रिकॉर्ड करता है। हम हमारे अकाउंट्स में किस में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट नोट में, बिकॉज दिस इज द परचेज रिटर्न, ये आपके लिए परचेज रिटर्न है, तो हमें इसे डेबिट नोट में रिकॉर्ड करना है। तो हमें डेबिट नोट वाउचर्स को ओपन करना है, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F8, सॉरी Ctrl+F8। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमने उसके कौन से बिल के अगेंस्ट में रिटर्न किया है, तो कुछ भी एक बिल नंबर आप रिकॉर्ड कर दीजिए, डेट सेम रखिए। पार्टी अकाउंट नेम उषा एंड उषा कॉर्पोरेशन, और कुछ नहीं दीजिएगा। अब कौन कौन सा आइटम हमने उससे रिटर्न किया है, एक हेवल्स टेबल फैन हमने उससे रिटर्न किया है। एमआरपी कितना है, 950 रुपीज। कितना क्वांटिटी है, 1 पीसेस। इसका प्राइस आ गया 904.76 प्राइस। तो देख लेंगे पहले कि उषा एंड उषा कॉर्पोरेशन हमारा इनसाइड स्टेट आता है या आउटसाइड। तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई उड़ीसा ही है, तो मतलब ये इनसाइड ट्रांजेक्शन है, इनसाइड 5%। फिर सेकंड एंट्री क्या है रिटर्न पंपटम मिक्सचर ग्राइंडर, जो हमने रिटर्न किया है, 1 पीसेस रिटर्न किया है, जिसका एमआरपी है 1950। 1 पीसेस रिटर्न किया है 1857.14। इसका प्राइस आ गया इनसाइड 5%। आप समझ पा रहे होंगे, हो पूरा इजी है, सेम कंसेप्ट है कैसे हमने इसे रिटर्न किया है। उसके बाद अजंता वन क्लॉक हमने 2 पीसेस रिटर्न किया है, जिसका प्राइस है 2000 रुपीज। ये 2 पीसेस है, देखिएगा 2 पीसेस जब हम लिखते हैं 2 कैसेस हो जाता है, तो यहाँ जरूर नोट कीजिएगा ये 2 कैश हो रहा है, 2 पीसेस नहीं। तो 2 पीसेस हमको यहाँ पर ऑलरेडी बताया भी गया, आपको एक्सप्लेनेशन समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी भी लिख दिया कि 1 केसेस इज इक्वल 2 पीसेस, मतलब एक केस होता है जो 2 पीस होता है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 केसेस आई विल राइट 1 केस। तो देखिए यहाँ 2 पीसेस दिखा दिया गया है। तो एक्सक्लूडिंग टैक्स कितना रुपीज होता है, 1785.71। तो ये इनसाइड 12% में जाएगा। तो होप आप इतना समझ चुके होंगे कैसे मैंने इस आइटम्स को रिकॉर्ड किया है। उसके बाद हमको टैक्स का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 99 पैसा आ रहा है, तो हमें राउंड ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ हमने ले लिया, तो इसका 4900। तो सेम केस यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि आप इसे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको रिटर्न करने का। सॉरी क्रेडिट नोट हम जो सॉरी
हमें इसे डेबिट नोट में रिकॉर्ड करना था, हमने भूल से इसे क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड कर दिया। शायद उसे प्रेस करते वक्त हमारा कुछ भूल हो गया है, तो कंट्रोल F9 प्रेस करना है, सॉरी। तो इसे हम लोग डेबिट नोट में रिकॉर्ड करते हैं। इसे क्रेडिट नोट में नहीं रिकॉर्ड करना था, इसे हमें डेबिट नोट में ही रिकॉर्ड करना था। इंसर्ट परचेज 5%, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इसमें। सेम केस 1950, इंसर्ट परसेंट 12% नहीं 5%, मिक्सर ग्राइंडर 5% है, जनता वाल क्लॉक 12% है, ठीक है। तो 4900। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, रीजन फॉर इशू नोट, तो ये परचेज रिटर्न है। यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, हमें इसे वापस बैक करना पड़ेगा। ये ऑप्शन शायद अभी एक्टिवेट नहीं होगा, हमें वापस इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओरिजिनल इनवॉइस मैंने कुछ भी दे दिया, उषा ओन उषा कॉर्पोरेशन। आइटम क्या था, हैवेल्स टेबल फैन। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था, जिसके कारण हमने नोटिस नहीं किया कि वहां पर ऑलरेडी क्रेडिट नोट एक्टिवेटेड है। मुझे लगा शायद डेबिट नोट एक्टिवेट हो चुका है। तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली प्राइस आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम उसमें ध्यान देते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्राइस आ जाएगा। यहाँ पर टैक्सल वैल्यू आपको देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। या जैसे ही आप मार्जिनल वैल्यू इनपुट करते हैं तो टैक्सल वैल्यू का प्राइस आ जाता है। और अगर नहीं आता है तो आप मैनुअली दे दीजिएगा, चांसेस है आ जाने का। 5%। अजंता वाल क्लॉक, इसका 2001 केसेस 12%। GST, SGST एंड राउंड ऑफ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अभी भी दिखा रहा है परचेज फ्लेक्सिबल, तो ये आपका ओके। रीजन फॉर इशूइंग नोट, तो यहाँ पर अभी क्रेडिट नोट आप ऑर्डर्स में दीजिएगा, क्योंकि ना ये आपका सेल रिटर्न नहीं है, परचेज रिटर्न है। इसे आप ऑर्डर्स में दीजिएगा। जैसे आप इसे ऑर्डर्स में दे देते हैं तो इसको आप वहाँ पर ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा ऑर्डर्स में चला गया, क्योंकि ना यहाँ पर ये हमारा परचेज रिटर्न है, तो ये सेल्स रिटर्न में तो जाएगा नहीं और तो कुछ होगा नहीं, तो ये इसलिए ऑर्डर्स में जाएगा। डेबिट नोट का क्रेडिट नोट नंबर आप इनपुट कर दीजिएगा, डेट आप मेंशन कर दीजिएगा, डेबिट नोट डेट आपका मेंशन कर दीजिए, एंटर एंटर, इसे सेव कर दीजिएगा। तो जैसे आप इसे सेव कर देते हैं तो यहाँ पर आपका सारा रिकॉर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो यहाँ पर दोनों राजेश सेल और उषा सेल्स कॉर्पोरेशन में रिकॉर्ड हो चुका है। तो ऐसे ही आपको सिंपली इसे रिकॉर्ड करना है। इसका वैल्यू आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ना यहाँ पर जो प्रैक्टिकल नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है उसमें वैल्यू नहीं दिया गया है। तो डेबिट नोट का वैल्यू आपका आएगा 5800 और क्रेडिट नोट का वैल्यू जो है, सॉरी ये जो और एक डेबिट नोट का वैल्यू जो है ये आएगा 4900। तो इस वैल्यू को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसी के चलते हमारे यहाँ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था टैली में, वो हमारा भी यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हम आपको बहुत नेक्स्ट जो वीडियोस हम लोग बनाएंगे उसमें हम आपको वाउचर कैसे स्प्लिट करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एग्जैक्टली हम लोग एक की वाउचर को, परचेज वाउचर को दो वाउचर में कैसे डिवाइड करें। क्योंकि ना जैसे हम लोग कभी सेल करते हैं तो सेल एक रजिस्टर्ड सेल होता है, एक अनरजिस्टर्ड सेल होता है। जीएसटी में देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल ट्रांजेक्शन which are basically used in the GST concept, that is the registered cell and unregistered cell। रजिस्टर्ड सेल उससे बोलते हैं जब हम लोग कोई रजिस्टर्ड पार्टी को कोई जीएसटी नंबर जिसके पास जीएसटी नंबर होगा उसे हम जब सेल करते हैं तो रजिस्टर्ड सेल होता है जिसका जीएसटी नंबर होता है। और जब हम लोग अनरजिस्टर्ड पार्टी कोई नॉर्मल कस्टमर को सेल करते हैं तो वो होता है अनरजिस्टर्ड सेल। तो हम लोग एक सेल वाउचर को कैसे दो वाउचर में डिवाइड करते हैं, उसका कैसे क्या एंट्री करते हैं, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। तो टिल देन, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस अगर पसंद है तो लाइक कीजिए और जितने से जितने ज़्यादा हो इसे शेयर कीजिए। टिल देन, स्टे ट्यून, स्टे सेफ। थैंक्स अ लॉट।